नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार। आप लोग देख रहे हैं नवतक न्यूज। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट के जरिए और पोस्ट के जरिए बताया है और लोगों को बताया है कि भारत रत्न का पुरस्कार लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जा रहा है। हाँ, वही लाल कृष्ण आडवाणी जी जो बीजेपी का वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं और राज्यसभा से जो है 4 बार सांसद भी रहे हैं और लोकसभा से भी 5 बार सांसद रहे हैं। इतने बड़े नेता को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा रहा है। ये गर्व की बात है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो है भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा रहा है। जी, आप सही सुन रहे हैं, वही लाल कृष्ण आडवाणी जी जो हिंदू के लिए लड़ा था और सोमनाथ से लेकर और राम मंदिर तक रथ यात्रा निकाला था। और ये रथ यात्रा जो है इतना इम्पैक्ट पड़ा लोगों के बीच और इतनी अच्छी तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी लोगों के सामने उभर कर आया था। इसका असर जो है लगभग बीजेपी के नेता को सिर्फ 2 सीट मिल रहे थे। सिर्फ रथ यात्रा निकालने से लाल कृष्ण आडवाणी जी को उसके बीजेपी के सीट में जो है बहुत बढ़ोतरी हुआ था। यानी कहने का मतलब कि सिर्फ 2 सीट मिल रहा था जहां बीजेपी को, वहां उसको जो है 120 सीट मिले था। सिर्फ रथ यात्रा निकालने से इतना इम्पैक्ट पड़ा था। और वही लाल कृष्ण आडवाणी जी को है भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत रत्न का पुरस्कार जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जा रहा है और ये एक हिंदुत्व को नींव माना जाता है। इसको भारत रत्न का पुरस्कार देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को महाभारत के भीष्म पिता भी माना गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को महाभारत का भीष्म पिता भी माना गया है। और आज गर्व की बात है कि भारत रत्न का पुरस्कार लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जा रहा है। आप लोगों को बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी जी लोकसभा से 5 बार सांसद भी रहे हैं और राज्यसभा से 4 बार सांसद रहे हैं। और आप लोगों को सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2002 से लेकर और 2004 तक जो है वो देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। और इतने बड़े नेता को जो है भारत रत्न का पुरस्कार दिया जा रहा है। और सिर्फ इतना नहीं मैं आप लोगों को लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म स्थान और उसके जीवन में क्या क्या कारनामे हो वो भी बताऊंगा। तो इससे पहले आप लोगों को बता दें कि उसका जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ था कराची में, जो कि अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में है कराची। और वहां उसका जन्म हुआ था और उसके बाद जो है वहां से उठकर और अपने करियर को राजनीतिक में बिताया और अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत जो है वो अच्छी ढंग से किया। अपनी राजनीतिक करियर का शुरुआत करते हुए उप प्रधानमंत्री तक पहुंचा और इतनी जिंदगी में अपनी सफलता को लेकर इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है वो हिंदुत्व का एक नींव है और वो हिंदुत्व के बीच एक नींव बनकर उभरा था। और ये एक ऐसा चेहरा था जिसको लाखों लोग पसंद करते थे अपनी हिंदुत्व को गौरव बढ़ाने के लिए। और राम मंदिर का जब मांग हो रहा था उसी समय से वो जो है रथ यात्रा निकाला था सोमनाथ से लेकर और अयोध्या मंदिर तक। भले ही अयोध्या मंदिर का बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता हो, लेकिन हिंदुत्व का नींव लाल कृष्ण आडवाणी जी को कहा जाता है। और ये एक महाभारत का भीष्म पितामह की तरह एक चेहरा सामने उभर कर आया था और उसको जो है भीष्म पितामह की तरह माना जाता है। अपने राजनीतिक करियर का शुरुआत 1942 से किया था, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। उससे पहले राजनीतिक करियर का शुरुआत किया था और राजनीतिक करियर का शुरुआत जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में किया था। और उसके बाद इतनी चक्कर काटते काटते जो है वो उप प्रधानमंत्री तक पहुंचा है। और आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक रथ यात्रा निकालने का जो है, रथ यात्रा से जो है एक दिन में 300 किलोमीटर यात्रा करता था और इसके बाद सोमनाथ से जो है राम मंदिर तक का सफर किया था। और वो जो है बीजेपी को पहले जब रथ यात्रा नहीं निकाल रहा था उससे पहले जो है उसको सिर्फ 2 सीट मिला था, लेकिन रथ यात्रा निकालने से 1989 में जो है उसको जो है 85 सीट मिल गया, 2 सीटों से 85 सीट। और इसके बाद 1991 में जो है 120 सीट मिला, यानी कि सिर्फ 2 बार की चुनाव में जो है उसको 118 सीटों से फायदा हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ऐसा है। बाकी लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को हमारी तरफ से भी मुबारक हो और अपने देश के लिए जो जान दिए थे, हिंदुत्व का एक नींव बनकर खड़ा हुआ था। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को हमारा प्रणाम। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।